हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एक और वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के तरंग प्रकाशिकी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जो है आपका हाइगेन्स के सिद्धांत से प्रकाश का अपवर्तन। ये टॉपिक आपके एग्जाम बेसिस से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। चलिए आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कि प्रकाश का जो अपवर्तन होता है वह तरंग सिद्धांत से कैसे होता है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं अपवर्तन क्या होता है। अपवर्तन आपको अच्छी तरीके से भली भांति आता होगा। अपवर्तन क्या होता है? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वहां उसकी चाल क्या होती है, उसी को हम लोग अपवर्तन कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये माध्यम 1 है, जिसको हमने क्या मान रखा है, वायु मान रखा है, वायु मान रखा है। ये माध्यम क्या है, 2 है। ये क्या है, मान लीजिए आपका जल है। क्या है, जल है। तो प्रकाश जब क्या होता है, वायु से आ रहा है, वायु माध्यम से, मतलब पहले माध्यम से आता है। जब दूसरे माध्यम में, ये पहला माध्यम था ऊपर का, ये सब क्या है, पहला माध्यम, ये आपका क्या है, दूसरा माध्यम है। जब पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने मार्ग से क्या होता है, बिजली से जाता है। मान लीजिए प्रकाश की किरण है, इसको सीधी ऐसे जानी चाहिए था, इसको सीधा जाना चाहिए था, लेकिन सीधा जाके क्या होता है, अपने मार्ग से बिजली हो जाता है। अपने मार्ग से क्या होता है, भटक जाता है, जिसका रास्ता हो जाता है वो क्या होता है, बदल जाता है। तो इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। तो देखिएगा, प्रकाश की किरण ऐसे आई, ऐसे सीधी जानी चाहिए थी, यहाँ से सीधी से जानी चाहिए थी, लेकिन सीधे न जाके कहा जाती है, थोड़ा सा अपने मार्ग से क्या होती है, विचलित होती है। तो इसी घटना को हम क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। अब इसी अपवर्तन को हम देखने वाले हैं तरंग सिद्धांत के अनुसार पे, जो हाइगेन्स का तरंग सिद्धांत था उसके अनुसार हम देखने वाले हैं कि प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए आगे शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, 2 माध्यम बनाएंगे। क्या बनाएंगे, 2 माध्यम। ये आपका हो गया माध्यम 1 और ये हो गया माध्यम 2। माध्यम 2, माध्यम 1 में हम एक वायु ले लेते हैं। क्या ले लिया गया, वायु ले लिया गया। माध्यम 2 में क्या ले लिया गया, जल ले लिया गया। माध्यम 1 में क्या हो गया, आपका वायु हो गया। माध्यम 2 क्या हो गया, जल हो गया। अब इस पे क्या करते हैं, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तरंग को क्या करते हैं, आपतित करवाते हैं। मान लीजिए क्या है, कोई सोर्स है, कोई सोर्स है, यहां से क्या होंगी, तरंगाग्र क्या होंगे, ऐसे आगे बढ़ेंगे, तरंगाग्र क्या होंगे, आगे आप कैसे आएंगे। हम लोग क्या करते हैं, चलिए इसको समझने के लिए एक तरंगाग्र क्या करते हैं, एक तरंगाग्र एबी नाम का एक तरंगाग्र क्या कर लिया, मान लिया गया एबी नामक कोई तरंगाग्र है जो क्या हो रहा है, आपतित हो रहा है माध्यम में आपके। तो कोई तरंगाग्र है एबी जो क्या हो रहा है, आपतित हो रहा है। इसकी दिशा को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, किरणों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि जहां इसे कटान बिंदु होते हैं उसको हम क्या खींचते हैं, किरण के माध्यम से दर्शाते हैं। तो क्या करता है, उसकी दिशा को बताता है। चलिए इसको रफ कर देते हैं। चलिए देखिएगा, जो तरंगाग्र एबी है वो क्या हो रहा है, इसे आपतित हो रहा है। तो जैसे ही माध्यम 1 से माध्यम 2 में प्रवेश करेगा तो अपने मार्ग से क्या हो जाएगा, विचलित हो जाएगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, इस पे एक नॉर्मल खींचते हैं। बिंदु ए से क्या करेंगे, एक नॉर्मल खींच रहे हैं, ये इसका नॉर्मल हो गया। और ये बिंदु मान लीजिए सी है, बिंदु क्या है, सी है, तो सी पे क्या करते हैं, एक नॉर्मल खींचते हैं। देखिएगा, ये जो किरण आ रही थी, इस तरंगाग्र की जो किरण आ रही थी उसको सीधा निकलना चाहिए था। कहाँ जाना चाहिए था, कुछ सीधा ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन सीधा लगा के क्या होती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। माध्यम 1 है, ये वायु, माध्यम 1 है, वायु है। कैसा माध्यम है, विरल है। कैसा माध्यम है, विरल है। जो माध्यम 2 जल है, ये कैसा है, सघन है। तो जब हम पढ़े हैं, अपवर्तन में पढ़े हैं कि जब विरल से सघन माध्यम में जाती है तो अविलंब की तरफ झुक जाती है। तो किरण यहां लगा के कहा जाती है, अविलंब की तरफ झुक जाती है। कहां झुक जाती है, अविलंब की तरफ झुक जाती है। तो ऐसे ये भी क्या होगी, सीधी जानी चाहिए थी, ऐसे सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन सीधी जगह क्या होगी, अविलंब की तरफ झुक जाएगी। ये बात समझ में आ रही होगी आपको कि किरण जो है, इस तरंगाग्र की किरण क्या है, जो क्या हो रही थी, सीधी जानी से झुक जा रही है। ये भी क्या होगा, अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है, अविलंब की तरफ झुक जाती है। अब यहां से देखिएगा बिंदु सी से किरण ए पर क्या करते हैं, किसी बिंदु डी पर एक अभिलंब खींचते हैं। क्या खींचते हैं, किसी बिंदु डी पर क्या किया गया, एक अभिलंब खींच लिया गया, एक अभिलंब खींच लिया गया डी। ये फिगर आपको समझ में आया होगा। चलिए एक बार पुनः हम इस फिगर को देखते हैं। हमारा कोई तरंगाग्र ए है, एबी है, तरंगाग्र एबी नामक कोई तरंगाग्र क्या हो रहा है, इसे आपतित हो रहा है।
तरंगा क्या हो रहा है, आपतित हो रहा है। इसकी दिशा को दिखाने के लिए हमने क्या किया है, दोनों सिरों पे किरण को खींचा गया है। तो किरण जो है, किरण यहाँ क्या है, आपतित हुई पॉइंट ए पर, और यहाँ क्या है, पॉइंट बी पे। तो पॉइंट ए पे है किरण, पॉइंट बी पे है, आगे जाएगी पॉइंट सी पे क्या हो रही है, आपतित हो रही है। आपतित होने के बाद माध्यम 2 में जा रही है, तो माध्यम 2 में सीधा निकलनी चाहिए थी, यहाँ देखिएगा सीधा जानी चाहिए थी, सीधा जाके क्या होती है, वो अभिलंब की तरफ झुक जाती है। ऐसे जो किरण ए है, इसको भी ऐसे सीधे जाना चाहिए था, लेकिन सीधे जाके क्या होती है, वो अभिलंब की तरफ झुक जाती है। ये आपका नॉर्मल है, ये दोनों क्या आपके नॉर्मल है। अभिलंब में ध्यान रखिएगा, क्या होती है, झुक जाती है, अभिलंब की तरफ झुक जाती है। ठीक, अभिलंब की तरफ क्या हो रही है, झुक जा रही है। और हमने क्या किया, सी से बिंदु डी पे क्या किया गया है, सी से बिंदु डी पे एक अभिलंब खींचा गया है। बिंदु सी से बिंदु डी पे क्या हो रहा है, एक अभिलंब खींचा गया है। चलिए आगे देखिएगा, ये आपका क्या है, नॉर्मल है, ये क्या आपका अभिलंब है, अभिलंब है। और एक किरण कौन सी आ रही है, इसे क्या बोलेंगे, आपतित किरण। क्या बोलेंगे, आपतित किरण। ये किरण ध्यान रखिएगा, आ रही है इसलिए आपतित किरण। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में कौन सा एंगल बनता है, आपतन कोण आई बनता है। क्या बनता है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में बना कौन सा कहलाता है, आपतन कोण, जिसको हम आई से प्रदर्शित करते हैं। आई से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। पॉइंट ए को हमने यहां लिख दिया। तो ये हो गया आपका आई, और ये आपका अभिलंब है। ये क्या है आपका, ये क्या है आपका, चलिए देखिए, आपतित किरण हो गई, ये क्या हो रही है, अपवर्तित हो जा रही है। ये क्या आपका अपवर्तित किरण, ये कौन सी किरण है, अपवर्तित किरण। तो अपवर्तित किरण और नॉर्मल, अपवर्तित किरण और नॉर्मल के बीच कौन सा कोण बनता है, आर, आपका अपवर्तन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में कौन सा कोण बनता है, अपवर्तन कोण, जिसको हम आर से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हो गया आर। इसी प्रकार जो किरण बी आ रही है, बी आ रही है, अभिलंब क्या हो रही है, आपतित हो रही है, इसका क्या मान होगा, आई, आपतन कोण आई। और यहां से जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसमें रिफ्लेक्शन हो रहा है, यहां कौन सा कोण बनेगा, आर बनेगा। क्या बनेगा, आर बनेगा। ध्यान से देखिएगा, क्या हो जाएगा, आर हो गया। अब देखिएगा, जो ए बी है, जो ए बिंदु, जो बी है, बी से जो ए पे है, ये क्या है आपका, एक लंब है। तो यहां से पूरा मान जो इसका होगा, ये मान कितना होगा, संपूर्ण मान कितना होगा, 90 डिग्री होगा। क्योंकि जो आपकी किरण ए आ रही है, तो बी से डाला गया, इस पे क्या है, एक लंब है, जो कि क्या करता है, इसको 90 डिग्री पे डिवाइड करता है। 90 डिग्री हो गया। तो इस एंगल का मान कितना आएगा, जो ये एंगल है यहाँ कितना, इसका मान कितना आ जाएगा, देखिएगा, ये आई है, और संपूर्ण कितना है, संपूर्ण कितना है, 90 है, इतना कितना है, आई है। तो 90 में से क्या कर देंगे, हटा देंगे, तो ये वाला एंगल का मान आ जाएगा। तो इस एंगल का मान कितना हो जाएगा, 90 माइनस आई हो जाएगा। फिर से देखिएगा, ये आपकी किरण कोई ए है, तो बी से हमें क्या किया गया है, यहाँ अभिलंब खींचा गया है। ठीक, और यहाँ क्या है, ये जो आपका तल में अभिलंब है, इसका मान कितना है, आई है। कितना मान है, आई है। ये मान कितना है, आई है। और इसके संपूर्ण मान जो यहां से लेके यहां तक का मान है, पूरा मान कितना है, 90 है। तो जो ये केवल बचा, ये वाला हिस्सा बचा, वो कितना होगा, 90 माइनस आई। कितना होगा, 90 माइनस आई हो जाएगा, 90 माइनस आई हो गया। तो अब ये वाला एंगल, ये कितना हो जाएगा, ये वाला कितना हो जाएगा, इसको देखिएगा। अब ये वाला एंगल, ये और ये किरण और ये किरण आपस में कितने की है, 90 की है, 90 की है। तो ये 90 माइनस आई है, 90 माइनस आई है, तो ये कितना होगा, आई हो जाएगा। तो ये एंगल कितना आ जाएगा आपका, आई आ जाएगा। समझ में आई होगी बात, ये वाली बात समझ में आई। पुनः देखिएगा एक बार कैसे हो रहा है। देखिएगा, ये क्या आपके माध्यम है दो, इस पे क्या किया गया, एक लंब खींचा गया है। और जो तरंगाग्र, जो किरण ए है और किरण बी है, जिसके तरंगाग्र होते हैं क्या होते हैं, हमेशा लंबवत होते हैं, जो एक दूसरे क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। जो ये एंगल क्रिएट हो रहा है, ये वाला ए और बी, आपतित किरण पे, जो आपतित किरण ए बिंदु पर जो बी से डाला गया अभिलंब है, क्या करेगा, 90 डिग्री कोण बनाएगा। ये आपतन कोण आपका, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में आपतन कोण आई, आई हो गया। इसके बाद देखिएगा, ये हिस्सा कितना बचा, 90 माइनस आई, 90 माइनस आई हो गया, क्योंकि संपूर्ण 90 है, इसलिए 90 माइनस आई हो जाएगा। बचा नीचे वाला हिस्सा कितना हो जाएगा। तो पुनः एक बार देखिएगा, अब इसको जरा सा एक बार इस चीजों को जरा भूल जाइएगा, इस चीजों को जरा भूल जाइएगा, इसको भी भूल जाओ। देखिएगा, ये एंगल कितने का दिख रहा है आपको, ये एंगल, ये नॉर्मल है, लंब है, लंब हमेशा कितने का बनता है, 90 का। लंब कितने का बनता है, 90 का। चलिए अब आ जाइए पॉइंट पे। ये किरण ऐसी थी, तरंगाग्र जो है,
तो ये जो बन रहा है कोण 90 माइनस आई का बन रहा है। तो 90 माइनस आई ये है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, आई होगा। आई होप बात समझ गए होंगे। तो ये कोण कितना बन गया, आई बन गया। इसी प्रकार से यहां लगाएंगे, ये आर है और ये संपूर्ण कितना है, संपूर्ण कितना है 90 है, तो ये मान कितना हो जाएगा 90 माइनस आर हो जाएगा, 90 माइनस आर हो जाएगा। जो नॉर्मल है और ये आपका माध्यम है, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री है। यहां से यहां तक कितना है 90 डिग्री है। जब ये 90 डिग्री है और ये 90 माइनस आर है, जो अंदर वाला कोण होगा ये वाला, ये कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। सेम इसी रूल पे ये भी हो जाएगा। ये फिगर समझ गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिएगा, जो किरण ए है इसकी स्पीड क्या होगी, v1 है। इसकी स्पीड क्या होगी, v1 है। क्यों, क्योंकि एक ही तरंग आ गया है, दोनों क्या है अभी एक ही माध्यम में है, इसलिए दोनों की चाल क्या होगी, समान होगी। जो इसकी स्पीड है v1, तो इसकी स्पीड भी क्या है v1। दोनों भी क्या है एक ही माध्यम में, इसलिए चाल समान होगी। अब जैसे ही देखिएगा बिंदु ए और बिंदु बी क्या है, अभी एक सीधी रेखा में है, एक समान दूरी पे है। अब यहां से क्या होगा, जैसे ही ए दूसरे माध्यम प्रवेश करेगा, उसकी चाल क्या आ जाएगी, बदल जाएगी। इसकी चाल क्या आ जाएगी, v2 हो जाएगी। टी समय में दूरी कितनी कवर करेगा, जो किरण बी है, किरण बी के लिख रहे हैं, किरण बी टी समय में कितनी दूरी तय करेगी। दूरी का क्या होता है, चाल गुणा समय होता है, समय होता है। तो चाल क्या इसकी v1 है, तो v1 हो गया। समय कितना है, t है, तो t हो गया। कितना आ जाएगा, v1 इंटू टी हो जाएगा, v1 इंटू टी हो जाएगा। तो जो v है वो t समय में कितनी दूरी तय करेगी, v1 इंटू टी, तो v1 इंटू टी। तो ये यहां से b से c तक की दूरी कितनी हो जाएगी, v1 इंटू टी हो जाएगी। सेम इसी प्रकार से जो बिंदु a है, ये टी समय में कितनी दूरी तय करेगी। जो बिंदु a है, जो किरण a कह सकते हैं आप, किरण a टी समय में कितनी दूरी तय करेगी, टी समय में। इसके लिए भी दूरी का फार्मूला क्या हो जाएगा, दूरी का फार्मूला क्या हो जाएगा, चाल गुणा समय, चाल गुणा समय। तो देखिएगा इसकी चाल कितनी है, क्योंकि माध्यम में तो प्रवेश कर गई है, दूसरे माध्यम प्रवेश कर गई, इसकी चाल कितनी गई, v2 गुणा में t, कितना हो जाएगा v2t, v2t। तो जो किरण a है इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, v2t। तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी, इसको रफ कर देते हैं, कितनी दूरी हो जाएगी, v2t हो जाएगी। ठीक, आई होप ये चीज समझ में आया होगा आपको। जो बी है, केवल जो बी है अभी क्या है, माध्यम एक में ही है, इसकी जो चाल है v1 है। तो b से c तक जो दूरी कितनी निकल के आई, v1t, t समय कितना है v1t। तो b से c तक कितना हो गया, v1t हो गया। इसकी चाल क्या हो जाएगी, दूसरे माध्यम में चली गई, तो चाल बदल जाएगी। तो चाल कितनी हो जाएगी, v2 हो जाएगी। तो दूरी क्या हो जाएगी, चाल इंटू समय, v2t। तो यहां तक की दूरी कितनी हो गई, v2t। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एंगल निकालेंगे। चलिए आइए आगे देखिएगा। त्रिभुज ए बी सी से, त्रिभुज ए बी सी से क्या हो जाएगा, साइन आई बराबर, तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। लंब बटा क्या होता है, कर्ण होता है। तो लंब क्या है आपका, थीटा के सामने लंब, बीसी। कर्ण क्या होता है, 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री के सामने क्या होता है, कर्ण होता है। तो क्या हो जाएगा आपका एसी, एसी। त्रिभुज समझ में आ रहा होगा, साइन आई थीटा के सामने लंब, थीटा के सामने लंब बीसी हो गया। और 90 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है, तो एसी आपका कर्ण हो गया। साइन आई बराबर कितना आ गया, साइन आई बराबर कितना आ गया, बीसी अपान एसी। इसको मानते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इसी प्रकार क्या यूज करेंगे हम लोग, नीचे वाला त्रिभुज यूज करेंगे, जिसका नाम क्या है, ए डी सी। क्या नाम है, त्रिभुज ए डी सी से क्या निकालेंगे, साइन आर निकालेंगे, साइन आर। साइन आर क्या हो जाएगा, आर के सामने का, आर के सामने का क्या होता है, लंब होता है। तो लंब क्या हो गया, एडी, एडी। और कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण तो यही हो जाएगा 90, ये 90 है क्योंकि हमने इसमें लंब डाला है। 90 के सामने क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, ये कर्ण हो गया आपका एसी, एसी। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। तो साइन आई क्या आ गया, बीसी अपन एसी आ गया, साइन आई क्या आ गया, एडी अपन एसी आ गया। अब क्या करेंगे इसके बाद, चलिएगा इसके आगे देखिएगा। अब इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, समीकरण 1 को 2 से भाग लगाते हैं, 2 से भाग करने पर
समीकरण 1 को 2 से भाग करने पर, जो समीकरण 1 है इसे क्या करेंगे 2 से भाग करेंगे। 2 से भाग करने पे क्या आ जाएगा आपका साइन आई बटा में साइन आर, साइन आई बटा में साइन आर। इसके बराबर क्या हो जाएगा बीसी, साइन आई का मान क्या है बीसी बटा एसी होल डिवाइड एडी अपान एसी। देखिएगा साइन आई का मान बीसी अपान एसी, बीसी अपान एसी, साइन आर का मान एडी अपान एसी। एसी से एसी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो आपको क्या बचेगा बीसी अपान एडी, बीसी अपान एडी। और इसको बना लेंगे इक्वेशन नंबर 3। एक बार पुनः देखिएगा, हमने त्रिभुज पहले यूज किया एबीसी, त्रिभुज ए बी सी, इसमें लगाया साइन आई, साइन बराबर होता है लंब बटा कर्व, तो लंब क्या है, लंब क्या होता है थीटा के सामने लंब होता है, तो बीसी अपान एसी, तो साइन आई बराबर क्या आ गया बीसी अपान एसी आ गया। इसी प्रकार त्रिभुज यूज किया गया एडीसी, एडीसी मतलब नीचे त्रिभुज यूज किया गया, इसमें हमने निकाला साइन आर, क्या निकाला साइन आर, तो साइन आर का मान क्या हो गया आर के सामने लंब एडी, एडी हो गया, कर्ण आपका एसी, एसी हो गया, समीकरण 2 बन गया। समीकरण 1 और 2 को क्या किया गया आपस में भाग लगाया गया, तो साइन आई बटा साइन आर हो गया, इसमें भाग लगा दिया गया, तो बीसी अपान एसी इसका मान बटे में इसका मान एडी अपान एसी, एसी एसी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा आपका बीसी अपान एडी बचा। ठीक, अब इसके आगे क्या करते हैं, अब बीसी और एडी के मान को उठाकर रखेंगे। चलिएगा आगे देखिएगा, इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखिएगा बीसी का मान कितना है, बीसी का मान देखिए बीसी का मान क्या है v1 इंटू टी है, अभी हम लोग इसके अगर देखे थे दूरी कैसे आई थी v1 इंटू टी है। एडी का मान क्या है, एडी का मान कितना है, एडी का मान कितना है, एडी का मान कितना है v2 टी है, क्या है v2 टी है। अब इसके मान को समीकरण नंबर 4 में रखने पर मान को समीकरण नंबर 3 में रखने पर क्या आ जाएगा आपका साइन आई बटा में साइन आर बराबर v1 टी अपान में v2 टी, तो टी से टी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा साइन आई अपान में साइन आर इक्वल टू v1 बटा v2, v1 बटा v2। तो v1 बटा v2 का मतलब क्या है, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बटा माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बटा माध्यम 2 में प्रकाश की चाल को क्या कहते हैं अपवर्तनांक कहते हैं। स्नेल का नियम देखिएगा, स्नेल का नियम क्या होता है साइन आई बटा साइन आर इक्वल टू n1 बाई n2। ठीक, साइन आई बटा साइन आर, n1 मतलब माध्यम 1 का अपवर्तनांक बटा माध्यम 2 का अपवर्तनांक, तो यहां भी क्या आ रहा था साइन आई अपान साइन आर v1 बटा v2, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल क्या कहलाता था अपवर्तनांक कहलाता, तो यहां कह सकते हैं साइन आई बटा साइन आर बराबर क्या हो जाएगा n हो जाएगा, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, तो ये हो गया आपका साइन आई बटा साइन आर इक्वल टू n। n जो क्या है आपका n क्या है आपका अपवर्तनांक है, अपवर्तनांक है। जो अपवर्तन का दूसरा नियम क्या कहता है कि साइन आई बटा साइन आर इक्वल टू क्या होता है एक अपवर्तनांक होता है, तो आपको क्या आ गया साइन आई अपन साइन आर क्या हो गया एक अपवर्तनांक आ गया। इससे हम कह सकते हैं कि हाइजेंस के सिद्धांत के अनुसार, हाइजेंस के सिद्धांत से भी क्या कर सकते हैं प्रकाश की अपवर्तन की व्याख्या कर सकते हैं।